इंग्लिश के सेंटेंसेस में डिफरेंस होता है। हम हिंदी में कितनी बार बोलते हैं लेकिन उसमें इजमार नहीं लगता है। जैसे वह कॉलेज में पढ़ाती है, अब इसमें है सेंटेंस में है लेकिन उसमें इज एम या आर में से कुछ भी नहीं लगेगा। चिड़िया उड़ती है, इसमें भी है लेकिन फिर भी इज एम आर में से कुछ भी नहीं लगेगा। वह 50,000 रुपए महीना कमाता है, इसमें भी है। तुम देर से उठते हो है। वे शाम को खेलते हैं लेकिन इसमें इज एम आर नहीं लगेगा। इसमें हमें ध्यान देना है कि आखिरी में ता ती ते है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है और इसमें है छुपा हुआ है, उसका हिंदी में अर्थ वही निकलेगा। जैसे मैं खाना बनाती हूं, अब इसमें हूं है लेकिन इसमें एम नहीं लगेगा और इसका सेंटेंस इंग्लिश में बनेगा आई कुक फूड। इसका अर्थ वही निकलेगा, मैं खाना बनाती हूं। वह कॉलेज में पढ़ाती है, अब है के लिए हमें इज एम आर में से कुछ नहीं लगाना है और मैं कहूंगी शी टीचेस इन अ कॉलेज और इसका अर्थ वही निकलेगा, वह कॉलेज में पढ़ाती है। तो आपको इसमें ता ती ते पे ध्यान देना है। जिन सेंटेंसेस में आखिरी में ता ती ते आता है उसमें है आ रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है और सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को लगाना है। इसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन ये इतना सरल भी नहीं है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ता है। हिंदी में तो हम दोनों सबके लिए एक जैसे सेंटेंस बनाते हैं कि मैं पढ़ाती हूं, वह पढ़ाता है। लेकिन इंग्लिश में यदि हम खुद की बात कर रहे हैं आई, या फिर सेकंड पर्सन तुम्हारी बात कर रहे हैं यू, या एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं दे, या फिर एक से ज्यादा हमारी बात कर रहे हैं हम, वी आई वी यू दे की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट लग जाएगा। लेकिन यदि हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं सिंगुलर, वह कोई लड़के की बात या वह कोई लड़की की बात या किसी का नाम लेके, या तुम्हारी बहन, उसकी बहन, उसका भाई, तब हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना है। तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे मुझे बताना है कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, तो मैं कहूंगी आई टीच इंग्लिश। लेकिन यही बात मुझे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताना है कि वह इंग्लिश पढ़ाती है, तो मैं कहूंगी शी टीचेस इंग्लिश। अब कुछ वर्ड्स में एस लगता है, कुछ वर्ड्स में ईएस लगता है और कुछ वर्ड्स में आईईएस लगता है। इसकी मैं आपको एक पीडीएफ में लिस्ट दूंगी कि किस में एस लगता है, किस में ईएस और किस में आईईएस। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस शुरू करने के पहले थोड़ा मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। यदि हम आई वी यू दे की बात कर रहे हैं तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है डायरेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस कोई ऑब्जेक्ट हो तो। लेकिन यदि हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, ही शी इट और किसी का नाम लेके, तब हमें वर्ब में एस ईएस या आईईएस लगाना है और यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसके साथ में ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो चलिए आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। मैं फुटबॉल खेलती हूं, क्या बनेगा इसका सेंटेंस, बनाइए। यस राइट, आई प्ले फुटबॉल। अब इसकी जगह यदि मुझे बताना है मेरा भाई फुटबॉल खेलता है, तो क्या करना रहेगा, वर्ब में एस लगाना रहेगा। बनाइए। राइट, माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल। मैं हारमोनियम बजाती हूं, आई प्ले हारमोनियम। राइट, मेरी मम्मी गिटार बजाती हैं। बनाइए। राइट, माई मदर प्लेज गिटार। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं। यस राइट, आई टीच इंग्लिश। मेरे फादर कॉलेज में पढ़ाते हैं।
अब ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो इसमें आपको एस लगाना रहेगा। बनाइए। किसकी बात हो रही है? मेरे पिताजी। तो हम सब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे? माय फादर। अब आगे क्या है? पढ़ाते हैं। पढ़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं टीच। क्योंकि थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो हम इसमें एस या ईएस लगाएंगे। तो माय फादर टीचेस इन अ कॉलेज। मैं कार चलाती हूं। आई ड्राइव कार। मेरी बहन भी कार चलाती है। अब ये थर्ड पर्सन की बात है तो हम ड्राइव में एस लगा देंगे। बनाइए। यस, राइट। माय सिस्टर ऑल्सो ड्राइव्स अ कार। हम साथ में स्कूल जाते हैं। हमारी बात हो रही है तो डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। बनाइए। एब्सोल्युटली राइट। वी गो टू स्कूल टुगेदर। अब इसकी बजाय मुझे बोलना है कि मेरा भाई अकेले स्कूल जाता है। अब मेरे भाई की बात हो रही है थर्ड पर्सन तो फिर से हमें वर्ब में एस या ईएस लगाना है। जाने के लिए गो और गो में ईएस लगेगा। माय ब्रदर गोज अलोन। माय ब्रदर गोज टू स्कूल अलोन। मैं चश्मा पहनती हूं। आई वेयर ग्लासेस। तुम चश्मा पहनते हो। यू वेयर ग्लासेस। वह चश्मा पहनता है। तो यहां पर जोड़ना पड़ेगा एस या ईएस। यस, ही वेयर्स ग्लासेस। मैं जोर से हंसती हूं। आई लाफ लाउडली। तुम जोर से हंसते हो। यू लाफ लाउडली। वे सब जोर से हंसते हैं। दे ऑल लाफ लाउडली। अब हमें यदि थर्ड पर्सन की बात करनी है किसी का नाम लेके कि सीमा जोर से हंसती है। अब इसमें हमें लाफ में एस लगाना रहेगा। सीमा लाफ्स लाउडली। आशा करती हूं आपको ये समझ में आ गए होंगे कि हम कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे तातीते वाले। और ये सेंटेंस जनरली हम कब यूज करते हैं? जब हमें कुछ हमारी हैबिट्स बतानी रहती है या फिर हमें हमारा कुछ डेली रूटीन बताना रहता है या फिर जनरल फैक्ट्स बताने रहते हैं, जैसे सूरज पूरब में उगता है, इस तरह के सेंटेंसेस, या जो बिल्कुल परमानेंट सिचुएशंस हैं कि मेरा भाई लंदन में रहता है, इस तरह से। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। अब हमें यह सीखना है कि इसके हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। अब इसमें हमें और भी ध्यान रखना है कि जब हम आई वी यू दे से सेंटेंसेस बना रहे हैं उसमें हम निगेटिव डू से और क्वेश्चन भी डू से बनाते हैं। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम डस से क्वेश्चन और निगेटिव बनाते हैं। तो चलिए थोड़ी प्रैक्टिस हम क्वेश्चंस की करते हैं। सबसे पहले हम यू और दे से क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे क्या तुम कार चलाते हो? तो हम ये क्वेश्चन डू से बनाएंगे। डू यू ड्राइव अ कार? क्या वे चेस खेलते हैं? डू दे प्ले चेस? सिंपल है इसका स्ट्रक्चर। पहले डू लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम आइसक्रीम पसंद करते हो? डू यू लाइक आइसक्रीम? क्या तुम सब्जियां मॉल से खरीदते हो? डू यू बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मॉल? डू दे मीट डेली? तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। और जवाब देना बहुत सिंपल है। जैसे आपसे किसी ने पूछा, डू यू लाइक आइसक्रीम? यस, आई लाइक आइसक्रीम।
डू दे मीट डेली? यस दे मीट डेली। अब निगेटिव बनाना है तो हमें डोंट का उपयोग करना पड़ेगा। डू के आगे हम नॉट लगा देंगे, डू नॉट भी बोल सकते हैं और डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट भी बोल सकते हैं। जैसे यदि आपको आइसक्रीम पसंद नहीं है तो आप बोलेंगे आई डोंट लाइक आइसक्रीम। इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जल्दी नहीं उठती हूं, आई डोंट गेट अप अर्ली। मैं चेस नहीं खेलती हूं, आई डोंट प्ले चेस। इस प्रकार के सेंटेंसेस आई वी यू दे के साथ में आप बना सकते हैं। अब हमें याद रखना है कि डज से कैसे बनाते हैं। डज हम जब यूज करते हैं जब हम कोई थर्ड पर्सन की बात करते हैं। यदि हमें थर्ड पर्सन के बारे में कुछ पूछना है तो उसका और या फिर उसके लिए कुछ निगेटिव जवाब देना है तो हम डज और नॉट को लगाएंगे, पर इसके साथ में अब हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो जब हमें कुछ पॉजिटिव जवाब देना है तभी हम एस या ईएस लगाते हैं, निगेटिव जवाब देना है या क्वेश्चन पूछना है तो हम वापस से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बस यही आपको ध्यान रखना है। जैसे मुझे आपसे पूछना है आपकी बहन के बारे में कि डज योर सिस्टर गो टू कॉलेज रेगुलरली? क्या आपकी बहन कॉलेज रेगुलरली जाती है? तो इसमें सिंपल डज, फिर सब्जेक्ट आपकी बहन योर सिस्टर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो एंड ऑब्जेक्ट टू द कॉलेज। क्या आपका भाई सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है? अब किसकी बात हो रही है? आपके भाई की, मतलब वो थर्ड पर्सन हो गया। तो इसका जवाब या क्वेश्चन हम डज से बनाएंगे। डज योर ब्रदर वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी? अब यदि इसका आपको पॉजिटिव जवाब देना है तब आप एस या ईएस लगाएंगे वर्ब में कि यस ही वर्क्स इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। और यदि वो नहीं काम करता है सॉफ्टवेयर कंपनी में तो आप बोलेंगे नो ही डजंट वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। क्या आपके फादर नागपुर में रहते हैं? डज योर फादर लिव इन नागपुर? अब यदि वो रहते हैं, आपको हाँ बोलना है तो आपको वर्ब में एस लगाना है। यस ही लिव्स इन नागपुर। नहीं रहते हैं तो डज लगाएंगे तो हम वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। नो ही डजंट लिव इन नागपुर। तो है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, पर थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब में एस या ईएस लगाना है और निगेटिव सेंटेंस में डज के साथ में वर्ब में एस नहीं लगाना है, चाहे वो क्वेश्चन हो या फिर वो निगेटिव सेंटेंस हो। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। नाउ आई विल आस्क सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर देम, and then you will ask some questions, I will answer them. Do you read newspaper daily? Yes, I read newspaper daily. और नहीं पढ़ते हो तो क्या कहेंगे? No, I don't read newspaper daily. क्योंकि हमें I, we, you दे के साथ में निगेटिव सेंटेंसेस में डोंट लगाना है। अब यही क्वेश्चन मैं आपके भाई के बारे में पूछूंगी कि डज योर ब्रदर रीड न्यूज़पेपर डेली? अब क्वेश्चन भी डज से है, तो यदि वो पढ़ता होगा तो आपको पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें वर्ब में एस लगाना है। यस ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली। और यदि वो नहीं पढ़ता होगा, क्वेश्चन डज से है, आपको आंसर भी निगेटिव डज नॉट से देना पड़ेगा। नो ही डजंट रीड न्यूज़पेपर डेली। Do you exercise daily? Yes, I exercise daily. निगेटिव जवाब कैसे देंगे? Yes, no, I don't exercise daily. अब यही बात मुझे आपकी किसी फ्रेंड के बारे में पूछना है तो मैं पूछूंगी डज योर फ्रेंड एक्सरसाइज डेली? अब क्वेश्चन डज से है तो यदि पॉजिटिव जवाब है तो आपको वर्ब में एस लगाना है।
यस ही एक्सरसाइजेस डेली। नहीं करता हो तो डज से बताना पड़ेगा, डजंट। नो ही डजंट एक्सरसाइज डेली। अब आपको क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चंस आर रिटन ऑन द स्क्रीन एंड नाउ यू आस्क मी सम क्वेश्चंस, आई विल आंसर। सम क्वेश्चंस आर विथ डू एंड सम क्वेश्चंस आर विथ डज। यस आई वॉच टीवी। Yes, my sister also watches TV. Yes, I use credit card. Yes, my brother also uses credit card. Yes, I wash my hair on Sundays. No, my brother washes his hair daily. Like this, you can ask questions and you can answer them.